गुड मॉर्निंग। रोमियो की पुत्री चैप्टर 12 9 से लेकर 21 तक। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भाली है उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो हमें ये बहुत कुछ सुंदर सा बातें हमें इधर दिखाई दे रहा है। पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरा हिंदी थोड़ा सा ख़राब है, फिर भी मुझे लगता है आप लोग समझ सकते हो मेरे हिंदी को। इसमें बहुत सरल विषय में बात किया जा रहा है, पर जो बातें इसमें किया गया है वो उस रास्ते में चलना कठिन होता है। जैसे बोला है कि आपका प्रेम निष्कपट हो, मतलब दिखाने वाला प्रेम ना हो। हम कभी कभी लोगों को दिखाने के लिए, कुछ कार्य हासिल करने के लिए किसी के साथ प्रेम का एक नाटक करते हैं। ऐसे ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। भलाई में लगे रहो। हमेशा ऐसे काम हम करेंगे जिसमें किसी का भलाई हो। और भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ प्रेम में बंधे रहे। और हो सकता है आत्मिक बंधन है पर वो पक्का हो। और एक दूसरे का आदर करना चाहिए ना, जैसे भी हो। आप जितने बड़े भी प्रचारक हो, जितने भी कुछ भी हो जाओ, पर आप में प्रेम नहीं होगा तो आप प्रभु के दास नहीं हो या बेटा नहीं हो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आत्मिक रीति से हमेशा हमें भरे रहना है, आनंदित रहना है। ये हम खुद कोशिश करने से नहीं होगा। परमेश्वर का ये दान होता है, जो परमेश्वर के आशीष और उनका आत्मा जब किसी के ऊपर उतारते हैं तो उनके मन में बहुत ही एक आनंद का समय होता है। वो बहुत कुछ भी कारण ना हो, आनंद से भरे होता है। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा फिर मैं परमेश्वर का प्रशंसा करूँगी या करूँगा, ऐसे नहीं होता। हम जब भी जैसे हालत में रहते हैं उसमें हम आनंदित रहता है। ये कोशिश करने का रिजल्ट नहीं होता, ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है। परमेश्वर के सामने हम जब आते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अभिषेक मिलता है, तब हम एक अद्भुत सा एक सुकून और आनंद से भर जाता है। और प्रभु ये पसंद नहीं करते कि हम प्रभु के लिए हमारा प्रेम ठंडा हो, कि हमें तो मिल गया, प्रभु हमें ये आशीष दे दिया, बस खुद के लिए वो आशीष को यूज़ करते रहो। ऐसे नहीं। जो आशीष हमें मिला है, जो शांति हमें मिला है, जो सुकून हमें मिला है, जो बंधन से मुक्ति हमें मिला है, वो प्रभु जिनको नहीं मिला अभी तक उनके लिए भी हमें चुप नहीं रहना है, बताना है कि प्रभु हमें आनंद देने वाला परमेश्वर, आनंद की भरपूरी प्रभु की उपस्थिति में है। और प्रार्थना में नित्य
लगे रहो। प्रभु खुद भी जब मनुष्य बन के आए थे तो खुद प्रार्थना करते थे। हाँ, एक मनुष्य परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी उनको इतना प्रेयर किया, उन्होंने खुद किया, तो हमें कितना ज़रूरी है कि हम भी प्रेयर करें। और पवित्र लोगों को देखभाल करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब जो हमारा भाई बहन है उनका सिर्फ वचन बताने से काफ़ी नहीं होता, उनका जो कमी घटी है उसके प्रति भी हमारा, जिनके पास है उनको थोड़ा दृष्टि रखना भी ज़रूरी है। और सताने वालों के लिए प्रेयर करो, शत्रु के लिए प्रार्थना करो, ये प्रभु यीशु ने भी बता कर गए हैं। और जब हम ऐसे करेंगे तो प्रभु का आशीष हम देखेंगे, और तब भी कर पाएंगे। हम खुद नहीं कर पाएंगे, कोई भी एनिमी के लिए प्रेयर नहीं कर पाएंगे, उसको आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे जब तक ना पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आए। और इसमें लिखा है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कोई आपके लिए बुराई सोच रहा है, बुराई कर रहा है, आपके हो सकता है नेबर, तो आपका क्या काम है? सिर्फ उनको आशीष करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है और उनके लिए भलाई करना है। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ इस वचनों के लिए। प्रभु हमें ऐसे बनाइए जैसे वचन में लिखा है। प्रभु हम बुराई को भलाई से जीत सके। प्रभु हमारे मन में आपका प्रेम हमेशा, आपका धीरज हमेशा भरा रहे, आपका शांति, आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर रहे। जो सुनने वाला भाई बहन है उनके मन में आपका शांति, आपका आनंद की भरपूरी हो। प्रभु सुनने वाले कान प्रभु आपके वचन के तरफ कान लगाए करे। प्रभु हमें मदद करना, क्योंकि आपके मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुन लीजिए पिता, आमीन।